पर और लगाया करंट का झटका। यह देखकर घर वाले बहुत ज्यादा ही इमोशनल होने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर और लोकप्रिय शो मन अति सुंदर के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखना से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में राध्या सरस्वती माता का रूप धरकर बुराई का नाश करने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ निहारिका अपनी ही चाल में फंसती नजर आ रही है। दृश्य कुछ ऐसा है कि निहारिका को बिजली का जोरदार झटका लगता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके सर में आग लग जाती है। जी हाँ, निहारिका के बाल धू धू कर जलने लगते हैं और घर में चीख पुकार मच जाती है। सभी लोग दौड़कर पानी डालते हैं और आग बुझाते हैं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है उस बड़े तूफान की जो मित्तल परिवार की दहलीज पर खड़ा है। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब पुलिस की गाड़ी का सायरन मित्तल निवास के बाहर गूंजता है। अगर आप राध्या के फैन हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मित्तल परिवार में उस वक्त भूचाल आ जाता है जब इंस्पेक्टर गोपाल अपनी पूरी टीम के साथ घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर का हर सदस्य सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर पुलिस क्यों आई है, लेकिन राध्या के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और गंभीरता होती है। पुलिस सीधा दादी के पास पहुंचती है। इंस्पेक्टर गोपाल अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, हमें निहारिका के मर्डर की खबर मिली है और इसका इल्जाम सीधा घर की सबसे बड़ी सदस्य यानी दादी पर है। ये सुनते ही दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है। वह घबराकर ओमकार जी की तरफ भागती हैं और रोते हुए कहती हैं, बेटा ओमकार, ये पुलिस क्या कह रही है? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन इंस्पेक्टर गोपाल दादी की एक नहीं सुनते और साफ लफ्जों में कह देते हैं कि निहारिका मर चुकी है और अब दादी को उम्र कैद की सजा होगी। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में पत्थर की मूरत बन जाता है। दादी को जब लगता है कि वह फंस चुकी हैं, तो वह अपना पुराना पैंतरा आजमाती हैं और बेहोश होने का नाटक करके जमीन पर गिर जाती हैं। लेकिन इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। इंस्पेक्टर गोपाल तुरंत पानी का जग उठाते हैं और दादी के चेहरे पर जोरदार छींटा मारते हैं। वह कहते हैं, उठ जाइए, ये ड्रामा थाने में जाकर कीजिएगा, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि राध्या सबसे अच्छी बहू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दादी समझ जाती हैं कि उनका नाटक पकड़ा गया है। वह मौका देखकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन पुलिस उन्हें दबोच लेती है। अब दादी का असली चेहरा बाहर आने लगता है। वह गिड़गिड़ाने लगती हैं और चिल्लाकर कहती हैं, राध्या मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। लेकिन राध्या जो हमेशा बड़ों का सम्मान करती है, आज बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। दरअसल यह सारा खेल राध्या का ही रचा हुआ था। राध्या ने ही पुलिस को पहले से सब कुछ बता दिया था ताकि दादी की सच्चाई सबके सामने आ सके और निहारिका का सच भी बाहर आए। जब दादी को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह टूट जाती हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेती हैं। वह चिल्लाकर कहती हैं, हाँ मैंने यह सब जानबूझकर किया। मैं राध्या और प्रथम को अलग करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि राध्या इस घर की बहू बनी रहे, इसलिए मैंने निहारिका को मोहरा बनाया। दादी के मुंह से यह सच सुनकर ओमकार जी का दिल चकनाचूर हो जाता है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनकी अपनी माँ ने घर को तोड़ने के लिए इतनी घिनौनी साजिश रची। प्रथम का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होता है। वह दादी से कहता है, दादी आपने हमारे पवित्र रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया, हमें अलग करने के लिए आप इतना गिर गयी। दोस्तों कहानी में अभी बहुत ट्विस्ट बाकी है। अगर आप राध्या के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है। जिस निहारिका को पुलिस मरा हुआ बता रही थी, वह अचानक उठकर बैठ जाती है। निहारिका को जिंदा देखकर दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सब राध्या और पुलिस का एक जाल था दादी से सच उगलवाने का। निहारिका जिसने अभी अभी अपने कानों से दादी का कबूलनामा सुना था, पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह रोते हुए दादी से पूछती है, दादी मैंने तो सिर्फ आपकी इज्जत के लिए ये सब किया था, लेकिन आपने तो मुझे ही इस्तेमाल किया। इंस्पेक्टर गोपाल साफ कर देते हैं कि भले ही निहारिका जिंदा है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर यानी जान से मारने की कोशिश का केस तो दादी पर चलेगा ही। अब ओमकार जी कड़ा फैसला लेते हैं। वह दादी से कहते हैं, माँ आज के बाद इस घर के किसी भी फैसले में आपका कोई हक नहीं होगा। आपने इस घर की बुनियाद हिला दी है। दादी रोती हैं, हाथ जोड़ती हैं, राध्या और पुलिस से माफी मांगती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस दादी को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगती है। जाते जाते निहारिका राध्या के पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती है। राध्या जिसका दिल बहुत बड़ा है, निहारिका को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे जो होगा वो आपको चौंका देगा। अगर आप राध्या को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर में शांति छा जाती है, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की है। दादी जेल तो चली जाती हैं, लेकिन उनका शातिर दिमाग अभी भी चल रहा है। जेल की सलाखों के पीछे बैठी दादी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। वह मन ही मन सोचती हैं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है राध्या। अगले ही दिन जब मित्तल परिवार को लगता है कि सब ठीक हो गया है, तभी ओमकार जी के पास कोर्ट से वकील का फोन आता है। वकील, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। जो आपने देखा वो तो सिर्फ एक झलक थी। आगे क्या होगा, कौन करेगा